नमस्कार। रामायण की इस कहानी में हम एक युवा राजकुमार के सफर के बारे में जानेंगे। एक ऐसा सफर जिसने उन्हें एक छात्र से एक नायक बना दिया। ये कहानी है उनकी पहली सबसे बड़ी परीक्षा की। तो देखिए, कहानी की धुरी में है तीन चीजें। एक राजकुमार, एक महान ऋषि और एक ऐसी मांग जो लगभग नामुमकिन थी। एक ऐसी मांग जिसने आगे चलकर इतिहास की धारा ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं ये असाधारण यात्रा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शांत, बिल्कुल शांत माहौल में, राम की शिक्षा के साथ। ये वो समय था जब उन्हें उन चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा था जो भविष्य में उनका इंतजार कर रही थीं। देखिए, रघुकुल की एक बहुत महान परंपरा थी। राजकुमारों को महल का सारा ऐशो आराम छोड़कर गुरु के आश्रम जाना पड़ता था। तो राम और उनके भाई भी पहुंचे गुरु वशिष्ठ के पास। और वहां उन्होंने सिर्फ शस्त्र चलाना ही नहीं सीखा, नहीं, बल्कि शास्त्रों का ज्ञान, राजनीति की समझ और धर्म के जो गूढ़ रहस्य थे, उन सबको भी समझा। और अब आश्रम की उस शांति से निकलकर कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। हम पहुंचते हैं राज दरबार के तनाव भरे माहौल में। क्यों? क्योंकि वहां एक ऐसे मेहमान का आगमन होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा पूरी करके राजकुमार अयोध्या लौटते हैं। जाहिर है पूरी नगरी में जश्न का माहौल था, हर कोई झूम रहा था। लेकिन ये खुशी का माहौल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। राज दरबार में कौन पधारे? महर्षि विश्वामित्र। और उनके आने के साथ ही एक नई चुनौती दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। राजा दशरथ ने बड़े आदर के साथ अपने सिंहासन से उतरकर ऋषि का स्वागत किया और इतनी श्रद्धा में उन्होंने कह दिया, आप जो भी मांगेंगे मैं उसे पूरा करूंगा। ये एक बहुत बड़ा वचन था, एक ऐसा वचन जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। और बस इसी वचन के आधार पर विश्वामित्र ने अपनी वो मांग रख दी जिसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। उन्होंने कहा, मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस हैं, वो मेरे यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे और उनका संहार सिर्फ और सिर्फ आपका बड़ा बेटा राम ही कर सकता है। इसलिए राम को मेरे साथ भेज दीजिए। ये सुनते ही राजा दशरथ का तो दिल ही बैठ गया। एक पिता का डर सामने आ गया। वो बोले, राम नहीं मुनिवर, मेरा राम तो अभी बच्चा है। आप मेरी पूरी सेना ले जाइए, मैं खुद आपके साथ चलूंगा, पर मैं अपने राम को नहीं भेज सकता। अब राजा को इतना परेशान देखकर उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया। उन्होंने बताया कि राम कोई साधारण बालक नहीं है और विश्वामित्र के साथ जाने में ही उसका भला है, उसकी नियति है। तो बहुत भारी मन से, एक टूटे हुए दिल से राजा दशरथ मान गए। और बस यहीं से शुरू होती है राम और लक्ष्मण की असली यात्रा। वो सफर जो उन्हें एक राजकुमार से एक महान नायक बनाने वाला था। उन्होंने एक ऐसी खतरनाक और अनजान दुनिया में कदम रखा जहां उनकी पहली परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। उनका रास्ता एक बहुत ही भयानक जंगल से होकर गुजरता था। सोचिए, एक ऐसा जंगल जहां ताड़का नाम की राक्षसी का इतना खौफ था कि परिंदे भी चहचहाना भूल गए थे। पूरी तरह सन्नाटा। तो जब ताड़का ने उन पर हमला किया, राम एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। उनके मन में सवाल उठा, एक स्त्री पर बाण चलाना, ये तो उनके क्षत्रिय धर्म के ही खिलाफ था। वो हिचकिचा गए। राम को हिचकिचाते देख विश्वामित्र ने उन्हें एक बहुत जरूरी पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, राम, संकोच मत करो। दुष्ट व्यक्ति का कोई लिंग नहीं होता, न स्त्री न पुरुष। धर्म की रक्षा के लिए इस पापी का अंत करना ही होगा। चलाओ अपना बाण। गुरु की आज्ञा मिलते ही राम ने अपने सारे संकोच को दूर किया और एक ही बाण से ताड़का के आतंक का अंत कर दिया। ये उनकी पहली परीक्षा थी, नैतिक भी और शारीरिक भी, और वो इसमें पूरी तरह सफल हुए। चलिए, तो पहली बाधा पार हो गई। अब कहानी अपने असली मकसद की तरफ बढ़ती है। सिद्धाश्रम में उस पवित्र यज्ञ की रक्षा करना जिसके लिए वो आए थे। तो सिद्धाश्रम पहुंच पर यज्ञ शुरू हुआ। राम और लक्ष्मण 5 दिन और 5 रात बिना सोए, बिना पलक झपकाए यज्ञ की रक्षा करते रहे। लेकिन असली टकराव तो होना था छठे दिन, यानी आखिरी दिन। मारीच और सुबाहु अपनी पूरी सेना के साथ आसमान से टूट पड़े।
अब राम ने उन दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल किया जो उन्हें गुरु विश्वामित्र से मिले थे। सबसे पहले उन्होंने मानव अस्त्र चलाया। इससे मारीच को मारा नहीं, बल्कि 100 योजन दूर सीधा समुद्र में जा फेंका। और फिर सुबाहु के लिए इस्तेमाल किया आग्नेय अस्त्र, जिससे वो वहीं के वहीं आग में भस्म हो गया। तो जिस काम के लिए राम को अयोध्या से लाया गया था वो तो अब पूरा हो गया था, यज्ञ सफल रहा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि अब वो एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यज्ञ बिना किसी भी रुकावट के पूरा हुआ। वहां मौजूद सभी ऋषि मुनियों ने राम और लक्ष्मण की जय जयकार की। माहौल में एक शांति और विजय का भाव था। और ठीक उसी वक्त मिथिला से एक संदेशवाहक आया, एक ऐसा संदेश लेकर जिसने इस यात्रा को एक बिल्कुल नया मकसद, एक नई दिशा दे दी। विश्वामित्र राम की ओर मुड़े और कहा, बेटा राम, अब हमें मिथिला चलना होगा। वहां भगवान शिव का एक दिव्य धनुष रखा है, ऐसा धनुष जिसे आज तक कोई उठा तक नहीं पाया है। और मुझे यकीन है कि नियति तुम्हें वहीं बुला रही है। तो सवाल ये है कि क्या राम उस शिव धनुष को उठा पाएंगे? और ये देवी सीता कौन है? ये एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत थी, जिसके बारे में हम जानेंगे अगली बार।